यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 1/8। तो क्या निकालना है? संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या बराबर संख्या क्या मान लिए? अब कहता है किसी संख्या के आधे, तो संख्या का क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। और आधा करने के लिए किससे भाग देते हैं? 2 से। जैसे हम कहेंगे 100 का आधा करो तो तुम डायरेक्ट बोलोगे कितना हुआ? 50। तो 100 का आधा 50 कैसे हुआ? इसको क्या किए? 2 से भाग दिए। तुम बताओ कि बिना 2 से भाग दिए आधा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो जो भी संख्या है उसको आधा करने के लिए 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यदि किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या का आधा हम लोग कर लिए, आधे में से 1/4 घटाया जाए। अब इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे? 1/4। तो 1/8 प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होगा वो बराबर के बाद लिखना होगा। फिर से समझो। यदि किसी संख्या के आधे में से, तो आधा का मतलब संख्या को 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। संख्या का आधा कर लिए, आधा में से घटाना है कितना? 1/4। तो प्राप्त होता है कितना? 1/8। अब इसको नॉर्मली इक्वेशन के तरीका से हल कर लेना है। x/2 बराबर 1/8, और जो 1/4 बराबर के पहले माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा। फाइनली x/2 8 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 8 से 8 एक बार में, तो 1 का 1 हो गया। 4 से 8 दो बार में, 2 1 का 2। तो x/2 बराबर 2 जोड़ 1 3/8। तो कटा दो, 2 1 का 2 चौके, तो x बराबर 3/, x बराबर कितना आंसर हो गया? 3/4। तो लास्ट में लिख देंगे अतः x किसको माने थे? संख्या। तो अतः संख्या बराबर कितना निकला? 3/4 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? तो देखो ध्यान से। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना मीटर है? 5 मीटर है। और परिमिति कितना है? 110 मीटर। एक आयत बना लेते हैं पहले। यह है आयत, और आयत का लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना मीटर है? 5 मीटर। मान के चलो ये 10 है और ये 5 है, या ये 20 है और ये 15 है, तब ना 5 का अंतर होगा। अगर चौड़ाई मान लो कि 12 है तो ये 7 है, तब ना 7 5 12, 5 का अंतर होना चाहिए। समझ गए ना? तो अब कह रहा है कि अंतर 5 है, अब परिमिति कितना है? 110 है। अगर हम लंबाई x मानते हैं, माना चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई कितना मान लिए? तो लंबाई क्या है बोलो? x + 5। अगर चौड़ाई 7 है तो ये 12 है। 7 5 12, मतलब उससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ठीक है? अरे बंद करो उसको, समझो यार ध्यान से। अगर चौड़ाई हमारा x है, चौड़ाई कितना है? x, तो लंबाई हमारा कितना है? चौड़ाई से 5 ज्यादा है। लंबाई कितना है? चौड़ाई से 5 ज्यादा है। जब तक 5 ज्यादा नहीं होगा तब तक दोनों में 5 का अंतर होगा। जैसे मेरे पास जो है, मेरे पास 12 रुपया है और तुम्हारे पास 17 रुपया है, तो हम इसको 2 तरीके से कहेंगे मेरे पास और इसके पास जो पैसा है उसमें कितना का अंतर है? 5 रुपए का अंतर है। इसी शब्द को दूसरे सेंटेंस में कहेंगे कि क्या नाम है? नीतीश के पास मेरे से 5 रुपया अधिक है। समझ रहे हो? इसको दूसरे सेंटेंस में बोले। और या नहीं तो या ये कहेंगे कि मेरे पास और नीतीश के पास जो पैसा है उसमें कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। और या नहीं तो नीतीश के पास हमसे कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो एक ही सवाल को 2 तरीके से कह सकते हैं। ठीक है? तो अभी यानी ये निकल गया। अब परिमिति, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप या परिमिति या परिसीमा सब एक ही चीज है। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप तो हमको पहले से दिया हुआ है, कितना? 110 मीटर बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है हमारे पास? और प्लस चौड़ाई कितना है? तो 2 से 110 कटेगा क्या बार में? 55 बार में। और यहाँ पे x में जोड़ेंगे, x तो कितना x होगा? अब प्लस कितना? 5। तो 55 में घटेगा 5 कितना होगा? 50। अब बराबर कितना x? 2 कहाँ जाएगा? तो 2 से 50 कट गया, तो x का मान कितना मीटर निकला? 25 मीटर। सोचो कि चौड़ाई कितना है, तो ऑटोमेटिक लंबाई कितना होगा? क्या कि कितना ज्यादा होना चाहिए?
अब तुम्हारा आंसर सही है या गलत ये तुम खुद चेक कर लो। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी कितना है, अगर ये 25 है तो ये भी कितना है, काहे कि आयत का आमने सामने क्या होता है। अब तुम चारों को जोड़ करके देखो 110 पुरता है कि नहीं, जोड़ के देखो। 30 30 60 25 25 50, 60 और 50 कितना हुआ, हमारा आंसर यहाँ क्या है, सही है। दोनों कंडीशन फॉलो कर जाएगा कि लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 है, तो लंबाई और चौड़ाई में देखो कितना का अंतर है, और जोड़ के भी कितना पुर रहा है, ठीक है, सही है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का दाम 32 रुपया है। सवाल को पढ़ो ध्यान से। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का दाम कितना रुपया है। इसका मतलब ये है कि अभी चीनी का वर्तमान मूल्य, चीनी का वर्तमान मतलब अभी का वर्तमान मूल्य जो कितना रुपया है, 32 रुपया प्रति केजी है, ठीक है। तो चीनी का मूल्य पहले क्या होगा, चीनी का मूल्य में 25% का वृद्धि हुआ है। वृद्धि मतलब क्या होना, बढ़ जाना। ये जो 32 रुपया तुमको दिख रहा है ये बढ़ा हुआ मूल्य, कैसा मूल्य है, बढ़ा हुआ। तो इसके पहले क्या रहा होगा, 32 रुपया रहा होगा कि 32 से कम रहा होगा, कम रहा होगा। फ्रैक्शन लो देखो बताया ना क्लास में, जैसे कि 32 रुपया अभी है तो दो बात लिखेंगे, वृद्धि हुआ है तो दो बात लिखेंगे, एगो लिखेंगे 100 और एगो लिखेंगे, एगो क्या लिखेंगे 125। अब हम ये समझेंगे चीनी का दाम अभी कितना रुपया, बढ़ने के बाद, अभी जो 32 दिख रहा है वो बढ़ने के बाद है, तो पहले क्या रहा होगा, 32 से कम कि 32 से ज्यादा, 32 से कम। तो कम वाला पार्ट कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और ज्यादा वाला पार्ट कहाँ लिखेंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 2 बचा 28, 5 25, 30, 5 छक्के 30, 25 रुपया 60 पैसा। पहले कितना रहा होगा, कोई दिक्कत समझने में। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य 32 रुपया है, लेकिन जब मूल्य नहीं बढ़ा था तब दाम कितना था, 25 रुपया 60 पैसा प्रति केजी दाम था चीनी का। क्लियर है। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम का कुल मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपया है। हमारे पास कुल कलम कितना है, कुल कलमों की संख्या, कुल कलम की संख्या कितनी है, 35 है, जिसमें मान लेते हैं, माना सस्ती कलमों की संख्या, सस्ता कलम क्या मान लिए, x मान लिए। तो अब क्या बचा, महंगा कलम, महंगी कलमों की संख्या कितनी, 35 माइनस x। अब इसी को तो समझना है यहाँ पे, ठीक है। सस्ता कलम कितना है x, तो महंगा कलम कितना होगा, चलो देखो यहाँ कुल कितना कलम है, मान के चलो 10 कलम सस्ता है, 35 में 10 कलम क्या है, तो महंगा कितना कलम है, 25 कैसे निकला, घटाए, 35 में क्या किए 10 घटा दिए, ठीक है। तो यही समझना है कि अगर सस्ता कलम कैगो है तो महंगा कलम 35 माइनस 10 है। अब 35 में 10 घटा के जो निकल जाए, मेन बात यह है कि अगर सस्ता कैगो है 10 तो महंगा कैटो है 35 माइनस 10। जब तक 35 में नहीं घटाएंगे तब तक नहीं निकलेगा। तो अभी तो हमको पता ना कैटो है, तो अभी हम क्या माने बोलो, तो जितना भी होगा उसमें टोटल में घटाना पड़ेगा दूसरा वाला। अगर सस्ता x है तो महंगा क्या है, टोटल में x घटाएंगे तब ना पता चलेगा, तो इसीलिए x पहले x माने। अब आते हैं प्रश्न से, अब क्या लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि कुल मूल्य कितना रुपया बोलो, 60 रुपया। सस्ता कलम का दाम एक ठोका 1.5 रुपया और एक महंगा कलम का दाम कितना रुपया, तो जो सस्ता वाला है उसमें गुना करेंगे 1.5 से, किससे गुना करेंगे, 1.5 से, प्लस महंगा वाला जो है मतलब कि 35 माइनस x, ये जो महंगा वाला है, ये जो x है ये क्या है सस्ता, और ये वाला क्या है महंगा, ठीक है। इसमें गुना करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि एक महंगा कलम का दाम क्या रुपया है, 2 रुपया, 2 से गुना करेंगे और सब मिला करके जो रुपया बनेगा कितना रुपया, कुल मूल्य कितना रुपया है, और टोटल कलम कैट हो है 35। तो 1.5 गुना x कितना हुआ 1.5x, इधर 2 से दोनों में गुना करेंगे, 35 दूनी और x गुना 2 बराबर क्या बचा 60। तो 1.5x में 2x घटेगा तो क्या बचेगा -0 पॉइंट, मतलब समझो कि ये 15 और ये 20 है, तो 15 में 20 गया तो 0 पॉइंट क्या बचा 5 बचा।
अब 15, ये 1.5 तो छोटा है ना और 2 बड़ा है तो माइनस में आ गया, बराबर 60। अब प्लस 70 उधर चला गया, माइनस 70। क्या समझे, ये 60 बराबर के बाद था ना, तो 60 बराबर के बाद ही रहा, कहीं नहीं गया। ये जो 70 प्लस में था बराबर के पहले, अब वो कहाँ चला गया, बराबर के बाद किसमें, तो 60 में 70 गया, माइनस माइनस क्या हुआ, पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे कितना आएगा, 5 से 10 के बारे में, कोना कोनी गुना 10 दूनी, तो x का मान कितना निकला, 20। x का मान कितना, तो x किसको माने थे, तो सस्ता कलम कैठो है, तो यहां लिखेंगे अतः सस्ती कलमों की संख्या बराबर 20। तो महंगा कैट हो जाएगा, बोलो, महंगी कलमों की संख्या 15, तब ना दोनों मिलकर 35 पूरेगा, हो गया आंसर। देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां लिखेंगे कोण का नाम दे दो 1, 2, 3, कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहां लिख देना हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपका अनुपात दिया हुआ है, तो कोण अभी x मान लो, यहाँ कहीं लिख दो माना कोण बराबर क्या, माना कोण बराबर x। तो 2 है तो कितना x, 3 का 3 और 5 का बराबर कितना हो गया, 180। सबको जोड़ दो, 5 3 8 और 8 2 कितना हुआ, 10। 10x बराबर कितना हुआ, 100, 0 0 कट गया, तो x का मान कितना डिग्री निकला। तो अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों को निकालेंगे, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो 1 का मतलब कितना x, और 2 का मतलब कितना x, और 3 का मतलब कितना x। यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं, PQR जो लिखना है, 2 गुना x का मान बोलो 18 दूनी, 3 गुना x का मान 18 तिया, 5 गुना x का मान 18 पंचे। अब तुम सबको रफ में जोड़ करके देखो 180 पुरता है नहीं, अगर 180 पुर गया तब सही है।